सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोड विद यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्प्रिंग बूट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर विद एग्जांपल, विद इजी टू इजी एग्जांपल, जिससे आपको कंसेप्ट्स को काफ़ी समझने में इजी हो जाएगा। और दिस इज़ माय गारंटी कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी कंसेप्ट्स रहेंगे स्प्रिंग बूट के ऊपर वो पहले के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और आपके पास अगर कंसेप्ट्स की कमी रहेंगे तो ये वीडियो देखने के बाद आपका कंसेप्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इंटरव्यू क्रैक करने के लायक आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। पार्ट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक जो है मैं आई बटन पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पार्ट 2। सो क्वेश्चन जो कवर करने वाले हम पार्ट 2 में वो कुछ इस तरीके के रहेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे और ये 15 क्वेश्चन जो है वो टॉप लेवल क्वेश्चन है, यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। दिस इज माई गारंटी, आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस जरूर करेंगे जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो आप फेस करेंगे ही करेंगे किसी भी कंपनी में जाएंगे आप इंटरव्यू देने के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिक एनोटेशन ऑफ स्प्रिंग बूट। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, कैन वी क्रिएट अ नॉन वेब एप्लीकेशन इन स्प्रिंग बूट, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। इज इट पॉसिबल टू चेंज द पोर्ट ऑफ एम्बेडेड एप्लीकेशन सर्वर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा व्हाट इज डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ Tomcat server in Spring Boot. Sixth question, can we override or replace the existing Tomcat server? This is also a very tricky question. Seventh जो है how to disable class from auto configuration. ये क्वेश्चन भी बहुत ही important क्वेश्चन है और इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जो सेवेंथ क्वेश्चन है इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। 8 जो है वो explain at the rest controller annotation in Spring Boot एंड डिफरेंस बिटवीन रेस्ट कंट्रोलर एंड कंट्रोलर एनोटेशन। जो 9th क्वेश्चन है ये भी एक स्टार्ट क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। 10th क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्ट मैपिंग एंड गेट मैपिंग। ये भी अगर आप एक्सपीरियंस बनते हैं और एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा खासा है स्प्रिंग बूट के ऊपर तो ये 10th क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। फिर है अपना What is the actuator and advantages of actuator, सेकेंड रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 how to enable actuator in Spring Boot। क्वेश्चन नंबर 13 what are the actuator provided endpoint used for monitoring the Spring Boot applications। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द बीन्स इन योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड 15 इज द लास्ट वन, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल। तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ये मैं विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगा कैसे हम अचीव कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन विथ कोड। सो डायरेक्टली मूव करते हैं अभी हर एक क्वेश्चन के आंसर पर। आई होप आप काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे और वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। आपके सारे कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हाट आर द बेसिक एनोटेशंस दैट स्प्रिंग बूट ऑफर। स्प्रिंग बूट में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनोटेशन है जो कि हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकेंड वन इज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। सो इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इसका यूज होता है टू मेक द स्प्रिंग बूट लुक फॉर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बीन्स ऑन इट्स क्लास पाथ एंड ऑटोमेटिकली अप्लाई देम। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे बीन्स हमने क्रिएट किए हैं अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, सो यूजिंग दैट एनोटेशन हम लोग उस बीन्स को एप्लीकेशन में लोड करके उस पर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन
इट इज यूज टू डिनोट द मेन क्लास ऑफ अ बूट एप्लीकेशन, यानी कि ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का। एंड वेर एवर वी आर डिक्लेयरिंग द एड्रेस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एड्रेसर, दैट क्लास नीड टू हैव द मेन मेथड, जिससे हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो सके। और जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन विद देयर डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स। सो अगर हमें सिर्फ एक ही एनोटेशन यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस, और ये जितने भी तीनों जो एनोटेशंस है, इस तीनों का प्रॉपर्टीज़ हम लोग अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंगल एनोटेशंस। सो दिस इज़ अ बिग एडवांटेजेस। व्हाट इज स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट क्या होता है स्प्रिंग बूट के अंदर? सो स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इज यूज्ड टू मैनेज डिपेंडेंसी एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली विदाउट यू स्पेसिफाइंग द वर्जन फॉर एनी ऑफ दैट डिपेंडेंसी। इसका मतलब जब भी हम लोग स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, सो उसमें सिर्फ हमें एक ही डिपेंडेंसी का वर्जन मेंशन करना पड़ता है, जबकि पैरेंट डिपेंडेंसी, एंड उसके बेसिस पे जितने भी हम लोग pom.xml में डिपेंडेंसी को डिक्लेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सारे जो डिपेंडेंसी रहेंगे सिर्फ पेरेंट के बेसिस पे ही हम लोग अपने एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेंगे। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन वी क्रिएट अ नॉन वेब एप्लीकेशन इन स्प्रिंग बूट? सो जब भी हम लोग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, मोस्टली उसका पर्पस ये होता है कि हम लोग उस चीज़ को वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सके, बट हम नॉन वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इसका आंसर आएगा यस, वी कैन क्रिएट अ नॉन वेब एप्लीकेशन बाय रिमूविंग द वेब डिपेंडेंसी फ्रॉम द क्लास पाथ along with changing the way Spring Boot creates the application context। यानी कि जो भी हम लोग स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी यूज़ करते हैं pom.xml में, उस चीज़ को निकाल के और सम स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन आल्सो नीडेड टू मेक इट एज अ नॉन वेब एप्लीकेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस तरीके से देना है इन प्रॉपर वे। तो कैसा होगा ना, जिस भी इंटरव्यूअर को आप आंसर करते रहेंगे वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाएगा, बिकॉज आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर है। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज इट पॉसिबल टू चेंज द पोर्ट ऑफ द एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर इन स्प्रिंग बूट? सो जो हमारे पास ऑलरेडी लोडेड टॉमकैट सर्वर है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, क्या हम लोग उसका प्रॉपर्टी के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली वी कैन चेंज। एंड उसको कहाँ पे चेंज करेंगे? हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़। और भी डिटेल्स में अगर बताना रहेगा आपको तो बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रेजेंट होता है हमारा रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, एंड उसमें जो प्रॉपर्टी है सर्वर डॉट पोर्ट, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 8081 से एनी पोर्ट लाइक 9001, 9002, 8082 एनी पोर्ट। तो उसका आंसर है यस, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द default port of Tomcat server. Next question, what is the default port of Tomcat in Spring Boot? So default port क्या होता है? 8080, एंड इस पोर्ट को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, जबकि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो डिफॉल्ट पोर्ट इज 8080 एंड इट कैन बी चेंज्ड बाय एडिंग सर्वर डॉट पोर्ट प्रॉपर्टीज इन द एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल इन रिसोर्स फोल्डर। Next question is, can we override or replace the embedded Tomcat server in Spring Boot? यानी कि जो हमारे पास Tomcat सर्वर ऑलरेडी embedded है, क्या उसको हम लोग override कर सकते हैं? Yes, definitely we can replace the embedded Tomcat server with any server by using the starter dependency in pom.xml file। तो यहाँ आप देखेंगे स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी अटैच कर दिया हुआ है आपके कंसेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि जब आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस करेंगे आप एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि कैसे मुझे चेंज करना है और कैसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक स्क्रीन अटैच किया हुआ है जहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी के अंदर आर्टिफैक्ट आईडी के अंदर मेंशन किया हुआ है स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट, एंड
अगर हमें यूज़ करना है स्टार्टर जेटी तो उस चीज़ को हम लोग रिप्लेस कर देंगे स्टार्टर जेटी से। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब हमारा मेवन वापस से रिफ्रेश होगा, सारे डिपेंडेंसी रिफ्रेश हो जाएंगे और हम लोग टॉमकैट के बदले जेटिस एप्लीकेशन सर्वर का यूज़ करेंगे टू रन आवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस। सो आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है सारे क्वेश्चंस के आंसर को, और मैं भी काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो हाउ टू डिसेबल अ स्पेसिफिक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी एंड मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये मैंने बहुत बार फेस किया हुआ है, इसलिए इस वीडियो में मैंने इस कंसेप्ट को इंक्लूड किया हुआ है। You can use exclude attributes of enable auto configuration if you want to auto configuration not to apply to specific class। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि सपोज अगर हमें किसी क्लास को अवॉइड करना है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो आप देखेंगे स्क्रीनशॉट में यहाँ पे ये हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का एनोटेशन है। ये हमारा हाईलाइटेड जो है येलो कलर में इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, एंड इसके अंदर एक एट्रीब्यूट से एक्सक्लूड करके इन उस पैरामीटर्स में हमें पास करना वो सारे क्लास जिसको हम लोग एक्सक्लूड करना चाहते हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, सो इस वे में हम लोग ये जो अचीवेबल टास्क है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। सो हाउ टू डिसेबल अ स्पेसिफिक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास बाय यूजिंग एक्सक्लूड प्रॉपर्टीज, एंड एक्सक्लूड प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग मेंशन करेंगे वो सारे क्लास जिस क्लास को हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं फ्रॉम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन इन स्प्रिंग बूट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को भी मैं काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो रेस्ट कंट्रोलर, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर एंड रेस्पॉन्स बॉडी, यानी कि जब भी हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर अगर हमें दो एनोटेशन यूज़ करना है जो कि कंट्रोलर है और रेस्पॉन्स बॉडी, सो इस दोनों के बदले हम लोग जो एक एनोटेशन यूज कर सकते हैं कंबाइंड वे में, उसको बोलते हैं रेस्ट कंट्रोलर एंड यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ रेस्टफुल कंट्रोलर। यानी कि जब भी हम लोग रेस्टफुल एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहेंगे उस टाइम पे हम लोग @REST कंट्रोलर एनोटेशन का यूज कर सकते हैं, एंड इट कन्वर्ट्स द रेस्पॉन्स टू JSON और XML। यानी कि सपोज हमारे पास कोई कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर के किसी मेथड को हमने हिट किया एंड वहाँ से जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो हमें रेस्पॉन्स मिलेगा आइदर JSON और XML फॉर्मेट में। सो ये कन्वर्जन लॉजिक ऑलरेडी हम लोग करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट मोस्टली प्रीफर किया जाता है कि हम लोग रेस्पॉन्स को JSON फॉर्मेट में रिटर्न करें। It ensures that data returned by each method will be written straight into the response body instead of returning a template। यानी कि जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं यूजिंग रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशंस और जो हमने डेटा फेच किया है उस डेटा को हम लोग डायरेक्टली JSON फॉर्मेट में रिटर्न कर सकते हैं और रेस्पॉन्स इन द फॉर्मेट ऑफ रेस्पॉन्स बॉडी टू द कॉलर और जिसने कॉल किया उस मेथड को। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग अ टेम्पलेट, मतलब यानी कि व्यू को रिटर्न करने के बदले हम लोग डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं यानी कि JSON फॉर्मेट में और XML फॉर्मेट में वो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं टू द कॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट कंट्रोलर एंड कंट्रोलर। यानी कि कभी हमें रेस्ट कंट्रोलर यूज़ करना है और कभी हमें कंट्रोलर यूज़ करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सो कंट्रोलर का यूज़ तभी होगा जब भी हम लोग स्प्रिंग MVC कंट्रोलर क्रिएट करते रहेंगे। सो रेस्ट कंट्रोलर का यूज़ हम लोग तभी करेंगे जब भी हमें इम्प्लीमेंट करना रहेगा रेस्टफुल वेब सर्विसेज। ठीक है, एंड @कंट्रोलर वी कैन रिटर्न अ व्यू इन स्प्रिंग वेब MVC, और यहाँ पे वी कैन नॉट रिटर्न अ व्यू। मतलब इसका मतलब यही है कि जब भी हम लोग कंट्रोलर यूज़ करेंगे तो बेसिकली सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करने के बाद हम लोग रिटर्न करते हैं व्यू, यानी कि कौन से पेज पे रीडायरेक्ट करना है। बट रेस्ट कंट्रोलर में हम लोग व्यू रिटर्न नहीं करते हैं, हम लोग रेस्पॉन्स रिटर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ XML एंड JSON। करेक्ट।
सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो रेस्ट कंट्रोलर जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी। ये ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्ट मैपिंग एंड गेट मैपिंग। सो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट आपको जो कंसेप्ट है इसके ऊपर भी अभी क्लियर हो जाएगा। सो रिक्वेस्ट मैपिंग, सो हमारे पास कौन कौन से मेथड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कौन कौन से HTTP मेथड प्रेजेंट होते हैं। गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, और एक और होता है डिलीट। तो याद रखना है कि हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में हम लोग जो मोस्टली यूज़ करते हैं ये गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट एंड मेनी अदर रिक्वेस्ट मेथड। बट ये जो है मोस्टली यूज किया जाता है द मेथड यूजिंग द मेथड एट्रीब्यूट्स ऑन द एप्लीकेशन। बट गेट मैपिंग क्या इंडिकेट करता है कि हम लोग गेट वर्ड से मालूम पड़ता है कि हमें कुछ रिट्राइव करना है। तो ये कैसा है कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, कोडिंग का जो समझने का जो तरीका होता है काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। सो इसका मतलब है कि whereas get mapping is only an extension of request mapping which helps you to improve on clarity on request। यानी कि जब भी हम लोग @get mapping एनोटेशन यूज़ करेंगे तो इससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ हम कुछ वैल्यू रिट्राइव कर रहे हैं यूजिंग दैट मेथड दैट वी हैव क्रिएटेड इन द स्प्रिंग बूट। एंड सपोज मेथड होता है पोस्ट मैपिंग, तो उसका मतलब क्या होगा कि हम लोग कुछ पुट कर रहे हैं डेटाबेस, यानी कि पोस्ट कर रहे हैं, कुछ सेव कर रहे हैं। तो यही जो डिफरेंस है रिक्वेस्ट मैपिंग गेट मैपिंग का, बस इतना से डिफरेंस है कि हमें एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाता है, ठीक है। व्हाट इज स्प्रिंग बूट एक्चुएटर, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। एन एक्चुएटर इज एन एडिशनल फीचर ऑफ स्प्रिंग that helps you to monitor and manage your application when you push it to the production। So this is the important one, production। बेसिकली लोकल इन्वायरमेंट में हम लोग एक्चुएटर का यूज़ उतना नहीं करते, बट जब भी हमारा कोड प्रोडक्शन में जाएगा तो अगर हमें मॉनिटर करना है कि एप्लीकेशन कैसे चल रहा है और ये प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो सब चीज़ें करने के लिए हम लोग एक्चुएटर जो डिपेंडेंसी है उसको pom.xml में यूज़ करते हैं। एंड यूजिंग दैट एनोटेशंस और यूजिंग दैट डिपेंडेंसी वी आर गोइंग टू मॉनिटर आवर एप्लीकेशन ऑन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स। एंड कौन कौन से हम लोग चीज़ें अचीव कर सकते हैं। सो ऑडिटिंग, हेल्थ हो गया, CPU यूजेस हो गया, HTTP हिट्स एंड मैट्रिक gathering and many more that are automatically applied to your application। यानी कि हेल्थ कैसा है, बीन्स कितने क्रिएटेड है, प्रॉपरली चल रहे कि नहीं चल रहे, HTTP जो हिट हो रहा है कितनी बार हो रहा है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि हम लोग अचीव कर सकते हैं। एंड हाउ टू इनेबल एक्चुएटर इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि pom.xml के अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दिस डिपेंडेंसी स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक्चुएटर, एंड ऑटोमेटिकली अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है एप्लीकेशन जो है वो एक्चुएटर मोड में इनेबल हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड these are the endpoints that we are going to use। So what are the actuator provided endpoints used for monitoring the Spring Boot applications। यानी कि जो हमने Spring Boot actuator starter जो है उसको जो import किया था pom.xml में, उसका यूज़ करके हम लोग कौन कौन से चीज़ें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ हो गया, तो अपना एप्लीकेशन जब रन होता रहेगा तो स्प्रिंग बूट एक्चुएटर जो है डिफरेंट पोर्ट पे रन होता है। सो /health करेंगे, /info, /beans, मैपिंग हो गया, कॉन्फिग प्रॉपर्टीज हो गया, HTTP ट्रेस हो गया, हीप डम्प, थ्रेड डम्प एंड शट डाउन। बट ये जो शट डाउन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होता है, यानी कि इसका जो ऑथराइजेशन रहेगा वो एक रेस्पेक्टिव यूजर को देना चाहिए। और ये जो हम लोग जो शट डाउन का है इसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर आप बताएंगे इंटरव्यू में तो मतलब सामने वाले काफ़ी इंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये शट डाउन जो होता है ये हम लोग काफ़ी प्रिवेंट करना पड़ता है इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, बिकॉज अगर किसी भी इलीगल पर्सन को अगर एक्सेस हो गया तो हमारे एप्लीकेशन को वो शट डाउन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन यानी कि स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट illegal user from accessing this path or these endpoints, ठीक है। How to get the list of all the beans in your Spring Boot application। So हम लोग ऑलरेडी हमने एक्चुएटर का यूज़ कर लिया है, एंड एक्चुएटर में जो होता है /beans
इज़ यूज टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द स्प्रिंग बीन्स इन योर एप्लीकेशंस। मतलब हमारे सारे बीन्स जो है वो एक ही जगह पे दिख जाएंगे जो हमारे एप्लीकेशन ने क्रिएट किया है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और इसका आंसर भी काफ़ी शॉर्ट है, ज़्यादा इस पर एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। सो हाउ टू चेक द इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज इन योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, यानी जो भी हमने इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज को सेट किया, यानी कि सर्वर का पोर्ट हो गया और कितने सारे एप्लीकेशन के नेम है और भी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होते हैं रिगार्डिंग इन्वायरमेंट्स, वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग स्प्रिंग बूट एक्चुएटर /environments returns a list of all the environment properties of running the Spring Boot application। जितने भी अपने Spring Boot application रनिंग है उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट हम लोग अगर /environment करते हैं, सो /environment बेसिकली पार्ट होता है एक्चुएटर का और हमें सारे जो एनवायरमेंट प्रॉपर्टीज का वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट is, and this is the last one and most important concept है, what is dependency injection। अगर आप स्प्रिंग बूट के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए या फिर स्प्रिंग के लिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको हर जगह जो है पहला दूसरा तीसरे क्वेश्चन के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, सेटर, लास्ट वन कंस्ट्रक्टर एंड लास्ट वन इज field injection। So total 3, setter injection, second one is constructor injection and last one is field injection। The IOC container, अब IOC क्या होता है, inversion of control, यानी कि पहले जो हम लोग बीन्स का या फिर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे वो हम लोग खुद से करते थे। एग्जाम्पल सपोज अगर मेरे पास स्टूडेंट का क्लास है तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट s इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यानी कि हमारे पास वो एक्सेस था टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी क्लास। बट IOC कंटेनर क्या करता है, वही कंट्रोल वो खुद को ले लेता है, यानी कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है हमारे से कंट्रोल छीन के वो खुद ही जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। सो यूजिंग सम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंसेप्ट, सो हमारे ऊपर जो बटन था ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन का वो हट जाता है और स्प्रिंग फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली वो चीज़ें मैनेज कर लेता है। तो ये काफ़ी एक बोलते हैं ना एक बेस्ट है डेवलपर के लिए कि वो चीज़ें जो है वो अपने दिमाग में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो सेटर इंजेक्शन, अब सेटर इंजेक्शन कैसे यूज करेंगे, द IOC कंटेनर विल इंजेक्ट द डिपेंडेंट बीन ऑब्जेक्ट इनटू द टारगेट बीन ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग द सेटर मेथड। यानी कि हमारे पास सपोज एक यूजर सर्विस का क्लास है, उसके अंदर यूजर डाओ है, तो मैंने क्या किया, यूजर डाओ का एक सेटर क्रिएट किया। ठीक है, एंड ये जो यूज़र डाओ को यूज़ करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, जो सेटर है ना, सेटर के ऊपर @ऑटोबार लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यूजिंग सेटर इंजेक्शन जो डाओ रहेगा उसको इसमें इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, इंजेक्ट कर लेगा। सेकेंड है कंस्ट्रक्टर। अभी नाम से क्या मालूम पड़ता है कि जो भी हमने यहाँ पे यूज़र डाओ का जो क्रिएट किया था और यूजर सर्विस क्लास के अंदर, तो यूजर सर्विस का हम लोग एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे एंड उस कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम लोग ऑटो वायर का कंसेप्ट यूज़ करके उसको हम लोग इंजेक्ट करेंगे। किसको, यूज़र डाओ के ऑब्जेक्ट को। यूज़र डाओ में कुछ भी पास कर सकते, कुछ भी, जो भी इसका जो डिपेंडेंसी हम लोग ने एक पर स्ट्रक्चर कोड स्ट्रक्चर के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया रहेगा। सो यूजर सर्विस आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो जो भी हमने क्लास में हमें ऑटो वायर करना है तो उसका हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे एंड उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट हमें ऑटो वायर करना है वो हम लोग कर लेंगे यूजिंग ऑटो वायर एनोटेशंस। एंड लास्ट वन इज फील्ड इंजेक्शन। अभी फील्ड इंजेक्शन क्या होता है कि जहाँ पे हमने यूजर डाओ का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रहेगा ना, उधर ही हम लोग @ऑटो वायर एनोटेशन यूज़ कर लेंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लोग यही यूज़ करते हैं फॉर द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ना ही हमें सेटर पे करना है ना ही हमें यहाँ पे करना है, यानी कि कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम लोग इधर ही भी करके अचीव कर सकते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, सो आई होप आपको काफ़ी वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मैं ऐसे भी अमेजिंग कंटेंट और इंटरव्यू रिलेटेड और कोर्स रिलेटेड कंटेंट जो है फ्यूचर में बनाने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी स्प्रिंग बूट के ऊपर जो है काफ़ी अच्छे फुल इन डेप्थ कोर्स बनाया है, उसका भी लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
और आई बटन में भी अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग कंटेंट के साथ, अमेजिंग टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कोड विद गाइस, टेक केयर।